हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो गया। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल शोरूम एप्लीकेशन के बारे में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका हाफ पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप उसे जाकर ज़रूर देखेगा। उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। हाफ पार्ट 1 में आपको एप्लीकेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन और अपनी दुकान को कैसे सजाना है, कैटलॉग कैसे बनाना है और कस्टमर को शेयर कैसे करना है, उसकी सारी जानकारी दी गई है। और ये सेकंड पार्ट है, इसमें आपको अगर आप कस्टमर है तो कस्टमर साइड से आपका शॉप और इंटरफेस कैसे दिखेगा वो, और कस्टमर कैसे परचेस करेगा एंड सेलर को किस तरीके से ऑर्डर मिलेगा और वो उसे कंप्लीट कैसे करेगा। आपको इस वीडियो में इसी सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेलर अपने कैटलॉग को कहीं पर भी शेयर कर सकता है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। तो देखिए व्हाट्सअप पर हम जैसे कस्टमर है तो हमें कुछ इस तरीके से कैटलॉग देखने को मिलता है, ऑल इन वन क्लॉथ अदर ऑनलाइन। इसकी लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ऑल कैटेगरीज, और हमें यहाँ पर पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे और कैश, इस तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करके बताते हैं। क्लॉथ अगर रखता है तो यहाँ पर क्लॉथ भी बताता है। हमने क्लॉथ में कुछ रखा हुआ नहीं है दूसरा ऑल कैटेगरी में, तो यहाँ पर जो कैटलॉग है हम लोग उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर 17% ऑफ भी बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पर अभी टी शर्ट जो हमने रखी है वो बता रहेगा, उसी के सारे पिक बता रहा है। और यहाँ पर जो टी शर्ट है, जैसे ये 300 रुपये में ब्लैक कलर की टी शर्ट रखी थी जो पार्ट 1 में आपने देखा होगा, तो यहाँ पर 250 में बता रही है डिस्काउंट प्राइस जो हमने रखी थी। और L7 टी शर्ट है 300 रुपीज़ की बता रहा है। देखिए कैटलॉग का कुछ इंटरफेस आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जितनी टी शर्ट रखते हैं उन सभी का पिक आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई एक टी शर्ट परचेज़ करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बाय नाउ और ऐड टू कार्ट बता रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ऐड टू कार्ट करते हैं, तो गो टू कार्ट। यहाँ पर हमें 2 टी शर्ट लेनी है या 1, तो हम लोग वो भी सेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 1 टी शर्ट परचेज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर L7 टी शर्ट सबसे पहले देखते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया, आइटम इन योर कार्ड बता रहा है, तो हमने कार्ड में सिलेक्ट किया। यहाँ पर पिकअप और डिलीवरी तो ऑप्शन बता रहा है, तो हम लोग देखते हैं। अगर हम नियर बाय हो तो हम लोग पिक भी कर सकते हैं डिलीवरी। अगर दूर हो तो हम लोग मंगा भी सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पिक करके प्लेस ऑर्डर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। तो प्लेसिंग योर ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली बता रहा है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो ये हमें बिल मिल चुका है, लेकिन इससे पहले सेलर इस बिल को कंफर्म करेगा, और अगर कुछ चार्जेस वगैरह लगते होंगे तो अंदर ऐड करेगा और आपको फाइनल बिल आपको वापस से सेंड करेगा। उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बिल देखने को मिलता है। चलिए बैग जाके देखते हैं। अब हम बैग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ब्लू टी शर्ट जो है उसे हम लोग ऐड करते हैं। और यहाँ पर हमने पिकअप देखा, अब डिलीवरी देखते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट एड्रेस बता रहा है। तो अब हम लोग सेम अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से हम लोग जो जिस तरीके से मंगाते हैं वैसे हम लोग मंगा सकते हैं। तो देखिए इंटरव्यूर एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस, फ्लैट, हाउस नंबर, फ्लोर, इंटर, कॉलोनी, स्ट्रीट, ये सब चीज़ें हमें ऐड करनी रहती है और हम लोग मंगा सकते हैं ऑनलाइन भी। चलिए अब हमने जो L7 टी शर्ट का जो ऑर्डर दिया है वो सेलर साइड कैसे दिखता है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर में सभी से पहले आप देख सकते हैं पिकअप ऑर्डर। तो हमें एक ऑर्डर मिला है, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा, और नीचे जो कैश है तो एक ऑर्डर बिक चुका है। ऊपर आपको कैश नहीं दिख रहा, ऊपर का ये ऑर्डर है। तो हम लोग इसे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि क्वान्टिटी 1 है और 300 रुपीज़ की ये ऑर्डर है। 300 रुपये की टी शर्ट कस्टमर परचेज़ करना चाह रहा है। और नीचे आप देख रहे हैं सेंड बिल, तो यहाँ से हम लोग बिल भी सेंड कर सकते हैं और ऊपर हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर
अदर चार्जेस में हम लोग चार्जेस भी लगा सकते हैं, और अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहे तो हम लोग उसे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने डिस्काउंट रख दिया है 25 रुपीज़ का, और अदर चार्जेस हमने लगाया है 50 रुपीज़, एंड हम लोग सेंड बिल कर देते हैं। तो जहाँ से ऑर्डर आया उसी नंबर पे डायरेक्टली ये मैसेज सेंड हो जाता है। तो हम लोग वेट करते हैं। तो वेट देखिए, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था उसी को हम लोगों ने रीसेंड बिल किया है। तो देखिए उसे दूसरा बिल मिल चुका है, जो फाइनल जो बिल है। हमारे जो चार्जेस लगने थे तो हमने चार्जेस लगा दिया। अगर हम नहीं लगाना चाहते तो हम बिना लगाए भी सेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लिंक देखने मिल जाती है, इस लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो यहाँ पर पे नाउ आपको एक बटन देखने मिल जाता है, और नीचे डाउनलोड बिल भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 350 रुपीज़ की टी शर्ट थी, हमने डिस्काउंट में 300 रुपीज़ रखा था, तो 300 रुपीज़ की टी शर्ट बता रही है, और यहाँ पर 50 रुपीज़ का से वो बता रहा है। और यहाँ आइटम टोटल 300 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ चार्जेस लगाए थे और डिस्काउंट 25 रुपीज़। तो यहाँ पर सब टोटल 325 रुपीज़ बता रहा है, और नीचे आपको बता रहा है 75 रुपीज़ की आपकी बचत हुई है। कस्टमर को डिस्काउंट अच्छा लगता है तो आप कुछ इस तरीके से बिल बना के कस्टमर को दे सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेल करके आप अपना मुनाफा कमा सकते हो। यहाँ पर कस्टमर पेमेंट कैसे करेगा, तो यहाँ पर पे नाउ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और कैश से कस्टमर आपको पेमेंट कर सकता है। एनी पेमेंट मोड वो चूज़ कर सकता है, कस्टमर पे डिपेंड है। अब यहाँ पर कस्टमर पेमेंट करता है तो थैंक यू योर ऑर्डर ऐसा लिखा हुआ आता है, और जो सेलर होता है तो यहाँ पर पिकअप ऑर्डर है, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो हम लोग रिजेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, शेयर बिल भी कर सकते हैं, डाउनलोड बिल भी कर सकते हैं, और कैश कलेक्टेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैश कलेक्टेड करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 325 रुपीज़ डिस्काउंट, जो हमने जो आपको वहाँ पर बिल बताया था वो यही बिल है। कैश कलेक्टेड करने के बाद हमें बताता है ऑर्डर पे कि आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। और ऊपर आप देख सकते हैं ऑर्डर में जो एनालिटिक्स है, यहाँ पर हमें 2 ऑर्डर दिन भर में मिले हैं। तो यहाँ पर 300 हमें 600 का अमाउंट के 2 ऑर्डर मिले हैं। एक दिन में और एक वीक में जितने ऑर्डर मिले उस सभी का एनालिटिक्स देख सकते हैं। चलिए अब हम सेटिंग ऑप्शन देख लेते हैं। सेटिंग ऑप्शन में हमें हमारा स्टोर देखने को मिल जाता है, ऑल इन वन क्लॉथ। यहाँ पर आपको बाजू में पिक सिलेक्ट करने को कह रहा है, तो हम हमारे स्टोर की पिक सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम कोई अच्छी सी पिक लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग टी शर्ट की पिक लगाने वाले हैं। जो टी शर्ट्स जो सबसे ज़्यादा कलेक्शन है उसका एक पिक हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं। उसके नीचे हमें देखने को मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल, तो हमें हमारी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KYC स्टेटस, स्टोर लोकेशन, स्टोर डिस्क्रिप्शन, बिजनेस टाइप, बैंक अकाउंट और ऐड योर ईमेल। तो ये सारा हम लोग कंप्लीट करके हम हमारे प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके नीचे हम लोग देख सकते हैं स्टोर कंट्रोल, तो यहाँ पर हम हमारे स्टोर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टोर कब ओपन होगा, कब क्लोज़ होगा, तो ये क्लोज़ और ऑन कर सकते हैं। हम डिलीवरी हमारा ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है तो हम लोग वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर हम लोग डिलीवरी करते हैं तो। और उसके बाद यहाँ जो पिकअप का ऑप्शन है, तो यहाँ हम लोग पिकअप ऑन रखते हैं या क्लोज रखते हैं। अगर कोई डायरेक्ट आकर हमारे स्टोर से परचेस करना चाहता है तो ऑन ऑफ उसे भी हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके नीचे अब हम लोग देखते हैं तो डिलीवरी, सेट मिनिमम ऑर्डर वैल्यू फॉर डिलीवरी, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू यानी मिनिमम ऑर्डर भी हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके नीचे अब अगर डिलीवरी पे चार्जेस लगाना चाहते हो, फ्री डिलीवरी या फिक्स डिलीवरी चार्ज या कस्टम डिलीवरी चार्जेस, तो हम लोग वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बैक करते हैं तो सबसे नीचे हमें देखने को मिलता है नोटिफिकेशंस। तो हम लोग कैसे नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर SMS नोटिफिकेशन, हमें SMS से नोटिफिकेशन मिलेगी अगर हमें कोई ऑर्डर मिलेगा तो, या तो व्हाट्सअप नोटिफिकेशन हमें व्हाट्सअप पे मिलेगा। और अगर हमें किसी भी तरह के नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो हम लोग नोट नाउ भी कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से बैक करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे लास्ट ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको माय पेमेंट,
रेफर डिजिटल शोरूम, माई पेमेंट देखते हैं। तो माई पेमेंट में आप डेट और टाइमिंग वो भी हम लोग सेव कर सकते हैं ऑर्डर का, और पेमेंट जब लेना हो वो भी हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी बहुत यूज़फुल है। और हमें जो रेफर डिजिटल शोरूम, हमारा अगर कोई दूसरा बिजनेस भी हो तो उसे भी हम लोग इसमें रेफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, रेफर डिजिटल शोरूम का ऑप्शन भी आपको देखने में मिल जाता है। हेल्प अदर बिजनेस गो ऑनलाइन विथ डिजिटल शोरूम, रेफर नाउ। अगर हमारा एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके माध्यम से हम दूसरा बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ऐप सेटिंग में आपको ऐप की सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है। अबाउट अस, इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्राइवेसी पॉलिसी, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी एंड इसकी सारी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर हम लोग फीडबैक और हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये थी आज की डिजिटल शोरूम एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन जो हमने देने की कोशिश की है। जो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।